भगवान शंकर शादी करने जा रहे थे तो हाथों में त्रिशूल ले लिया और एक हाथ में डमरू ले लिया। और जब डमरू और त्रिशूल ले लिया ना तो एक भूत ने धीरे से कहा कि मालिक ये त्रिशूल क्यों ले जा रहे हो? त्रिपुरासुर को मारना थोड़ी ना है, वहां त्रिशूल लेकर क्यों जा रहे हो? शंकर जी ने कहा त्रिशूल रखना जरूरी है। बोले क्यों? त्रिशूल का मतलब होता है तीन सूल, मतलब काम क्रोध और लोभ, ये तीन सूल ही त्रिशूल हैं। और मतलब ये है कि संसार का दूल्हा जब ब्याह करने जाता है तो तीन सूल में से किसी ना किसी से हारता है, तब शादी करने जाता है। देखो, संसार का व्यक्ति विवाह करने जाएगा तो या तो कामना के कारण जाएगा, काम रूपी सूल से हारेगा तो विवाह करेगा। अच्छा, कई लोग काम से जीत जाते हैं, क्रोध से हार जाते हैं। कई लोग गुस्से में आके शादी करते हैं। शादी करने की लड़कों की इच्छा नहीं होती, माँ बाप बार बार कहते हैं खबर नहीं बहू कब आएगी, खबर नहीं बहू कब आएगी, खबर नहीं कब ब्याह करेगा। तो कई बार युवान व्यक्ति गुस्से में आ जाता है कि ठीक है तुम्हें जो लगे कर दो। तो क्रोध से हारकर कोई शादी करता है, काम से हारकर कोई शादी करता है, और कई बेचारे तो बड़े महापुरुष होते हैं, लोभ से हार करके शादी करते हैं कि पापा जी ने तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, शादी कर लो तो गाड़ी तो मिल ही जाएगी कम से कम। कोई क्रोध से हार कर विवाह करता है, कोई काम से हार कर विवाह करता है, और कई बेचारे तो लोभ से आकर विवाह करते हैं। लेकिन शंकर जी कहते हैं ये त्रिशूल हैं, काम क्रोध लोभ, और मैं तीनों को पहले मुट्ठी में कर लेता हूं, तीनों को पहले अपने काबू में करता हूं, तब विवाह करने जाता हूं। और ध्यान देना, जो काम क्रोध लोभ इन तीनों को अपनी मुट्ठी में कर लेगा और फिर विवाह करने जाएगा, उसी के घर में कार्तिकेय स्वामी का जन्म होता है। शंकर जी ने हाथों में त्रिशूल लिया। एक भूत ने कहा तो डमरू क्यों ले जा रहे हो? और चेष्टा थोड़ी करनी है, वहां डमरू की क्या जरूरत है? भगवान शंकर ने कहा डमरू जरूरी है। बोले क्यों? डमरू का मतलब है चैतन्य ता देना, और डमरू बजने का मतलब है आदमी को जाग जाना चाहिए। मानो शंकर जी कहते हैं आज तक तुम सोए रहे, चल गया, आज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, आज तुम्हें जाग जाना चाहिए। अब सोए रहोगे तो तुम्हारा जीवन पतन की ओर जाएगा। अभी तक तुम नादान थे प्यारे, सोए रहे चल गया, आज तुम गृहस्थ धर्म की मर्यादा में प्रविष्ट हो रहे हो, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए।